दुआएं हैं। आज जुम्मा है, वैसे ही खैर बरकत का दिन है, 2 रमज़ान है, 20 फरवरी 9 फागन। अल्लाह ताला आज के दिन रमज़ान की बरकत से आपकी मुश्किलात को आसान करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है ये रोज़ा आपका अच्छा गुजरेगा। और नहीं जी, वो जो कहते थे ना कि मैं एक अरसे से कह रहा था कि एक वक्त आएगा बहुत सारे चेहरे जो हैं खुल के सामने आ जाएंगे। आज इमरान खान को यहूदी एजेंट, यहूदियों का धमाद और यहूदियों का क्या कहते हैं फेस कहने वाले शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह बड़े चूम के बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की, और जिस तरह आज एक मैं तो समझता हूँ कि मेरे लिए बीइंग मुसलमान बड़ा ही दुख का मरहला है कि हम एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं जिसके अंदर इसराइल भी शरीक है। कहा यह जा रहा है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस के है इसमें अरब इमारात है, मोरक्को, बहरीन, मिस्र, तुर्की, उर्दन, कतर, तो इसराइल भी शरीक है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा जो हैं गैदर नासार, शायद यही नाम है, वो भी शरीक हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीन, रूस, बरतानिया समेत सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ से ज़रा मैं आगाज़ करूँगा। सवेरे सवेरे नूर दा वेला है, अभी आप रोज़ सैरी करके नमाज पढ़ के चुके होंगे, और फिर उसके बाद जो बहुत सारे दोस्त मुझे अभी बाद में ज्वाइन करेंगे। मैं आगाज़ ये नहीं करना चाह रहा कि चलो जी काम पहले ठा करके सुट दिया, लेकिन सवाल ये है कि जो ये बोर्ड ऑफ पीस है और इसमें गज़ा को सामने रख के सारा कुछ प्लान किया जा रहा है, और ये बात तय है कि हमारी फ़ौज भी गज़ा जाएगी। अब इस बारीक चीज़ को समझे। कल फिर गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि 10 तैयारे पाकिस्तान गिरे, एक तो उधर रोज़ एक तैयारा बच जाता, पता नहीं वो घरों देख के आंदा एक फालतू तैयारा ते आके साढ़े खाते पा देंदा है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कि जैसे वो हमारी तारीफ़ कर रहा है ना, यकीन करें कि जैसे वो तारीफ़ शुरू करता है ना, मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि ये इसने हमसे कोई बड़ा ही काम लेना है। नहीं तो वो तो इतना बुखील है कि वो किसी को अपने पल्ले से बुखार ना दे। वो जिस तरह हमारी तारीफ कर रहा है, ऐसे तो चौधरियों की कमी तारीफ नहीं करते। गुफ्तगू से पहले ही माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून शुरू कर देता है। ठीक है, हमारे अगर हीरोज की कोई तारीफ करे हमें खुशी होती है, लेकिन जिस तरह वो तारीफ कर रहा है ना, इससे मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वो गड़बड़ सामने आ गई। अपने 80 साल तारीख में पाकिस्तान ने कभी इसराइल के एक साथ किसी एक प्लेटफॉर्म पे भी इकट्ठे नहीं हुए। हाँ, खुर्शीद महमूद कसूरी जब वज़ीर ख़ारजा थे तो उनकी मुलाकात हुई थी इस्राएली वज़ीर ख़ारजा से, तो वो भी एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें उनका मिलना ज़रूरी है। तो खुर्शीद महमूद कसूरी कहते हैं कि मैं घर से जुमले तक रट के गया था कि मैंने एक लफ्ज़ फालतू नहीं ये बोलना, तो जाके एज मिल के तो जेड़ी गल सी करके तो हम आ गए थे। लेकिन ये तो बड़ा अफसोसनाक मौका है कि हम इसराइल के साथ एक कॉन्फ्रेंस में एक टेबल पे बैठ गए, और फिर उसके बाद हम गजा में जाएंगे अमन फौज का हिस्सा बन के। एवं तो नहीं साड़ी तरीफा करन दे ना। मैं ये बहुत दिनों से कह रहा हूं कि भाई खुदा का वास्ता इतना बड़ा अगर फैसला आपने करना था तो पार्लियामेंट में तो डिस्कस कर लेंगे। पार्लियामेंट और कादे लिए रखी है, पांकोट लिए रखी है। जे तुसी आपने पार्लियामेंट में ही नहीं बहस करनी, पार्लियामेंट में इतने बड़े इशू को बहस नहीं करनी, तो पार्लियामेंट में सफेद हाथी जो पाले है वो कादे लिए पाले है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमने सऊदी अरब ने हमसे कहा जी यमन फौज भेजनी है, तो हमने पार्लियामेंट में डिस्कस करके सऊदी अरब को कह दिया भाईजान असि नहीं भेज सकते। लेकिन ये ट्रंप है ना, रब ने के नेड़े के कुसून नेड़े वो कुसून काट के बैठा है, हमें भी पता है, क्योंकि हमारे मोर नाचे पैरों को देख के रोने लगता है। हम बड़े ठीक है, हम हुक्मरान है, शहबाज शरीफ साहब बड़े हुक्मरान है। जिस दिन ट्रंप ने करके क्या फार्म 47 फड़ो थोड़ा तो कल मुक जानी, तेरे को पल्ले की रह जाएगा। इसलिए हमें जो वो कहेगा वो करेंगे। लेकिन ये कि ये हमें पाकिस्तान के क्या हम जज्बात से हमें खेलने का हक हासिल है या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन आने वाले दिनों में वैसे मैं पहले कहता होता था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कौम खड़ी हो जाएगी। कौम नीचे खड़ी होनी, कौम लम्बी पै गई है। कौमों की जिंदगी के अंदर गैरत, हमीयत, अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत साढ़े को कुछ नहीं की, साढ़े गिट्टे गोडे असी रह गए हैं।
वो जो भंग पी के सो जाते हैं ना, भंग पी के फिर भी कितने वो मक्खी पे हाथ हिला लेते ना, वो भी नहीं ला सकते। सानू तो को रोज जुतियां मारे थे सासी करने के, यार टाइम थोड़ा है, बंदे बता दियो। तो मैं इस बात पे ये बिल्कुल बाई नहीं करता कि जी कौम खड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। अभी कुछ दिनों में आप देख लीजिएगा शुरू हो जाएगी इस पर डिबेट, लॉबिंग शुरू हो जाएगी कि जी उत्थे भेजना सानू बहुत फायदा होएगा, हम जाके उनका तहफुज करेंगे, हम हमास का, हालांकि हमास से हथियार छीने ट्रंप ने। मैं अपनी पाक फौज पे नहीं शक करता, खुदा की कसम, आप मुझे उनका कुछ भी एजेंट कह लें, जो मर्जी कह लें, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो बच्चे बॉर्डर के ऊपर अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं, हम उनको क्यों ना ताजीम दें। जो मोर्चों में जाके ठिठुरती हुई सर्दियों में बर्फानी उस पर जाके खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं, हम उनकी तारीफ क्यों ना करें। सानू हाँ इख्तिलाफ है ऊपर बैठे हुए लोगों से, और उनके खिलाफ हम खुल के बात करते हैं, और हमें अल्लाह का शुक्र है कि अपने ज़मीर के मुताबिक बात करते हैं। लेकिन इस तरह अगर फर्ज करें, अल्लाह ना करे, वहां पे जाके हमें हमास का आमना सामना हो गया, तो कितना खौफनाक आप सोच लें कि सब कुछ होगा। फिर हम वहां जाके खड़े होंगे, उत्थे इसराइल है, इसराइली गजा कोई कहते हैं ये इसराइल का हिस्सा है, असि इसराइल के हिस्से के विच जाके जो अपनी फौज लेके जावांगे और इसराइल से हमारी कुछ हो गई, तो समझे कि वो एक जो बफर जोन है इसराइल और हमारे दरमियान, जो टकराव से हम बचना चाहते हैं, बचना भी चाहिए, वो तो मुक जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। कल मैंने अलीमा खानम के एक वीडियो की आपसे शेयरिंग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ताकतवरों से कहा था कि जी मेरे भाई को हॉस्पिटल करा दें, उसकी आंख बचा लें, तो हम इस डील ऑफर करते हैं। अब इस डील ऑफर करने के बाद या इस बात से उनकी बॉडी लैंग्वेज पे भी मैंने बात की कि वो इतनी एग्रेसिव नहीं थी। एक बहन, उसका भाई, उसकी आंखों के सामने जो है उसकी बिनाई जा रही है, एक बहन अपने भाई को देख रही है, सारी दुनिया अपने बच्चों के साथ बैठ के सैरी कर रही है, इफ्तारी कर रही है। वो बंदे का क्या कसूर है, उसे कमरे में आपने बंद किया होगा, अकेले बैठ के उन्हें सैरी की होगी, अकेले बैठ के इफ्तार किया होगा। वही सोचा होगा कि जिनके लिए मैंने ये किया होते समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ, दही भल्ले ला के बैठे होंगे, सैरी के अंदर पराठे खा रहे होंगे, लस्सियाँ पीन रहे होंगे। किस कौम के लिए वो सारी अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। और फिर अलीमा खानम जो कह रही है, उसे सुने, ये खतरे की घंटी वो बजा रही है, कह रही मेरे भाई की जिंदगी खतरे में। वो कहते क्यों नहीं उनकी ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो हमें दी जा रही, क्यों नहीं हमें बताया जा रहा कि उसकी असल बीमारी की वजह क्या है, क्लॉट कैसे बन गए, क्यों नहीं बताया जा रहा, कोई नहीं बता रहा। यही से एक खतरे की घंटी बजती है कि भाईजान क्यों नहीं बता रहे आप। और ये जो अचानक अलीमा खानम अकेली आवाज बुलंद करी और उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए बंदे, सारे शुरू हो गए ने, क्यों हो गए? इसलिए कि अलीमा खानम आपकी बातों में बहकावे में नहीं आ रही, या अलीमा खानम अपने भाई की जिंदगी की जो जंग है वो लड़ रही है, और बाकी लोग जो है पता नहीं क्या 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 क्या। और मैं ये आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जब मामलात में कहीं ना कहीं इंगेजमेंट थी, पीटीआई के जो वो हैं उमैर नियाजी साहब, मेरा ख्याल है वो MNA हैं, उन्होंने कल मालिक के प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान के जो ये इलाज विलाज हुआ है, ये सारा कुछ जो हुआ है उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, ये इंगेजमेंट की वजह से हुआ है। मैं तो नहीं कह रहा है, उमैर नियाजी कह रहा है, जो पीटीआई का वो लीडर भी है, उसने मारे भी खाई है, सारा कुछ किया है राना सनाउल्लाह के साथ प्रोग्राम में। उन्होंने ये, उसने तो उमैर नियाजी तो यहाँ तक कहा कि जनाब अली राना सनाउल्लाह साहब यहाँ बैठे, हम आपसे कह रहे हैं कि चलें बैठ के कोई बात करें, कोई रास्ता निकालें। मैं कोई बात करता हूँ तो आप कहते हैं शायद मैं वड्डी शख्सियत मिल गया, मैं तो फौत ही हो गया हूँ खुशी दे नाली, लिहाजा मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। भाई मैं इमरान खान की जिंदगी की बचाने की बात करता हूँ, मैंने तो जो मर्जी को, मैंने कोई फर्क नहीं पैदा। जिस शख्स ने आपके लिए अपनी जिंदगी दाव पे लगाई, आपने उनके लिए क्या किया? बड़े मैसेज आते हैं, नहीं इनकलाब, खूनी इनकलाब, कार बह के तुम गंडे छीलते हैं, आलू छीलते हुए कहते हैं उंगली पे कहीं चाकू ना लग जाए, खूनी इनकलाब आ जाता है, कार बैठे बैठे आ जाता है। आप ले अफोर्ड के सोए तो ख्वाब में इनकलाब आ जाता है। भाईजान उसके लिए तकलीफ उठानी पड़ती है, उसको जमीन के ऊपर खड़े होकर चीजों को फेस करना पड़ता है। इमरान खान फेस कर रहा है, आप तो बड़ी मजे से सैरियां करते हैं, वो बैठ के कल्ला जो सैरी करते हो ना तो सोचता नहीं होता, वो एक अंधेरे के अंदर जब उसकी आंख के अंदर से उसे नजर नहीं आता होगा तो सोचता नहीं होगा। दुनिया उसकी खूबसूरती की फैन थी,
दुनिया उसके एक एक अंदाज की फैन थी। वो नहीं सोचता ना कि मैं अपनी सारी खूबसूरती दांव पे लगा दी मैंने एक बदसूरत कौम के लिए। वो उन्हें भी सारे नहीं जी नहीं, हमें यूं नहीं करना चाहिए। आप बाहर बैठ के तुसी जनाब मंगा दे जाते हो, अंदर बढ़ के तुसी कुछ करना नहीं का। बहरहाल मैंने फिर आपको बताया कि एंगेजमेंट तो है, और ये एंगेजमेंट अल्लाह करे कोई रास्ता निकल आए, कोई बेहतरी की तरफ चली जाए। हाँ, कराची में फिर कोई साढ़े लिए चंगिया खबर है ही नहीं है यार। आप दुनिया के चैनल लगाए ना, होगा ये बच्चों के दरमियान मुकाबला हो रहा है, ये मुश्किल है, वो रस्सा टपना है तो वो फिर उसमें जाना है, कहीं पे जनाब कैट वॉक हो रही है, कहीं पे टमाटरों की आपस में फेस्टिवल मनाया जा रहा है, कहीं पे बुल फाइट के जनाब वाली फेस्टिवल चल रहा है, कहीं पे फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। साढ़े की चल रहा, मौत चल रही होंगी है, बम फट गया, सिलेंडर फट गया, प्लाजे में आग लग गई जनाब अली, उथे वो खुदकश बंबारा ने करता, लनू मौत आवे। हमारे पास कोई अच्छी खबर है ही नहीं, सारिया बुरिया खबर साढ़े खाते पे ही ने, हर बुरी खबर जो है ना हमारे खाते। अब वो कराची के सोल्जर बाजार में अब वो गैस सिलेंडर धमाका, वो कह ये रहे हैं कि गैस सिलेंडर धमाका है, और उससे 15 अफराद जो है जिनमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं जाँ बाग हो गए। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। उनकी तो ईद हो गई, इर्द गिर्द जितने उनसे रिलेटेड लोग थे ईद हो गई। लेकिन ये आसिफ अली जरदारी गैरत से अब झेल काटने वाले और जरदारी साहब ने इमरान खान को मशवरे देने, और तुझे कराची का जो बेड़ा गर्क करता है अल्लाह आपसे पूछेगा। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहां पे भत्ता माफिया है, पर्ची माफिया है, पानी माफिया है। वहां पे वो पानी लाने वाले जो होते हैं वो दंदनाते फिरते हैं, बंदे थले दे दो, ठीक है, चाइना कटिंग कर लो, कोई पूछने वाला नहीं। तुझे 40 साल हुकूमत करके कराची को तो संभाल नहीं सके। इमरान खान को आप मशवरे देते हैं, जरदारी साहब बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी। आप जी कैसे लगता है कराची जो है ना कोई इलाका गैर है, या कानून नामी कोई चीज नहीं है। देखना है कानून सीखना है तो सीखे बरतानिया से। शहजादा बादशाह चार्ल्स के जो भाई हैं प्रिंस एंड्रयू, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका नाम है वो उसमें एप्स्टन फाइल्स में आ गया। बादशाह जितना भी मर्जी वड्डा है, लेकिन विचों बंदा चवल हो तो फिर चवल ही निकल आता है। लेकिन आप उनके कानून को देखें, उन्होंने ये नहीं कहा जी इसे इम्यूनिटी हासिल है, जो कोई बादशाह सलामत है जी, इनको तो कोई पूछ ही नहीं सकता। दुनिया के जो मुआशरे तरक्की करते हैं, जिनकी कोई इज्जत होती है, उनका यही हाल होता है कि एंड्रयू शहजादे को भी गिरफ्तार कर लिया गया जनाब, माफी शाफी कोई नहीं है। अब वो अमीषा पटेल कहो ना प्यार है की हीरोइन, एडी पॉपुलर हिट हीरोइन हुई सी है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाली चेक के अंदर। और वो जो एक मज़ाही अदाकार है, उनका नाम मैं भूल गया, छोटे कद का, उसको भी पकड़ लिया जाली चेक में। भाई वहाँ पे कानून, जहाँ कानून की हुक्मरानी खत्म हो जाती है ना, वो वहाँ पे मुआशरे तबाह हो जाते हैं। हमारा मुआशरा तबाह क्यों है? लाहौर में मटन 4000 रुपए किलो बिका है। अंदाजा करें कि हम मजहब के नाम पे, रोजे के नाम पे क्या कर रहे होते। 4000 रुपए किलो। जाके देखे सब्जियां फलों को आग लग गई है, और फिर हम कहते हैं रिफ्यूज बरकत का महीना है, अल्लाह की रहमतों का बरकत महीना, वो तो लानत पैनी है यहाँ दुनिया में भी और आखिरत में भी लानत पड़नी है तुम पे। तुम रमजान को अल्लाह ने तुम पे रोजे फर्ज किया, तुझे क्या पैसे कमाने फर्ज ने? ऐसे मुआशरों की क्या हैसियत रह जाती है? ऐसे मुआशरों की जहाँ लोग भूखे मर रहे हो, खाने को कुछ ना हो, और उनके मलकाएं जो हैं वो 12-100 करोड़ के जहाज खरीद रही हो, उस मुआशरे की क्या वो रह जाती है? इमरान खान के हवाले से तो इतलात यही है कि जनाब अली अब ईद तक उनकी किसी से कोई मुलाकात नहीं होगी, बल्कि बुशरा बीबी की भी जो मुलाकातें वो बंद हो जाएंगी। बुरा वक्त, मुश्किल वक्त है इमरान खान के लिए। और ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, गद्दापुर जैसे, वो यूसुफ जैसी, मरवत जैसे, शानदाना गुलजार जैसी, जो अभी भी बजाय ये कि इमरान खान की रिहाई के लिए करें, वो सिवाय एक काम के कि बुशरा जो अलीमा साहिबा जो अपने भाई की आवाज़ बुलंद करिए, उन पर तनकीद, उनके ऊपर गंद उछाल
निकालने के। सब चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जिन्हें दोबारा लॉन्च किया जा रहा था, गंदापुर साहब को लॉन्च किया गया दोबारा, वो गए, उन्होंने मुजाहरे में भी शिरकत की, वो फला जगह भी गए, फिर जाके उन्होंने वही चावल मारती कि जी वो यूं है और यूं है, एक्सपोज हो गए। एक बात मैं जरा आपको तसल्ली से कह सकता हूँ, पूरे ईमानदारी से रोजे क्या उसमें हूँ, मेरे ये अंदर से विजदान कहता है कि इमरान खान के